एवरीवन, माय नेम इज आकाश कुमार। आज हम चैप्टर नंबर 1 सेट्स एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या कहता है, लेट ए, एक ए सेट दे रखा है आपको जिसके अंदर 1 2 कॉमा फिर 3 4 सेट के अंदर बंद है और कॉमा 5 ये एलिमेंट्स मौजूद है। ठीक है, 1 2 और 3 और 5 सेट के अंदर एक एलिमेंट कंसीडर होगा ये। ठीक है, और यहाँ पे कितना है 5, एक तो मतलब 1 2 3 4, इसके अंदर इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट मौजूद है, 4 एलिमेंट मौजूद है। ठीक, तो हमें सेट क्या दे रखा है, सेट हमें दे रखा है जिसके अंदर 1 है 2 है और 3 और 4 एक सेट के अंदर बंद है। इसका मतलब ये पूरा का पूरा एक एलिमेंट क्या होगा, कंसीडर होगा। और ये कितना दे रखा 5। ठीक, अगर आपसे कोई पूछे इस सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहां पर कितने, 1 2 3 देन 4, तो 4 एलिमेंट्स मौजूद हैं। यहां पर कितने, 4 एलिमेंट्स मौजूद हैं। अब वो कह रहा है आपसे क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट एंड व्हाई। इनमें ये हमें कुछ स्टेटमेंट दे रखी हैं, इससे रिलेटेड हमें बताना है कि कौन कौन सी स्टेटमेंट गलत हैं, अगर गलत हैं तो रीजन देना है क्यों है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको, उम्मीद करता हूं मैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक सेट दे रखा है, उस सेट के अंदर 1 2 और ये एलिमेंट 3 4 सेट के अंदर बंद है और कॉमा 5, इसका मतलब 1 2 1 और ये 3 4 4 एलिमेंट मौजूद है इस सेट के अंदर। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने यहां पर, 4 है। ठीक, अब वो कह रहा है इस सेट से रिलेटेड ये कुछ हमें क्या दे रखे हैं, स्टेटमेंट्स दे रखी हैं। ठीक है, रिजल्ट दे रखे हैं, नो रिजल्ट, 11 रिजल्ट दे रखे। अब हमें बताना है इनमें से कौन सा गलत है, अगर गलत है तो क्यों गलत है, रीजन के साथ आंसर देना है। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं फर्स्ट में। और हमें एक चीज याद रखनी है सबसेट के अंदर, सबसेट की डेफिनेशन मैंने क्या बताई थी, कोई भी सेट दूसरे सेट का सबसेट जब बनेगा जब हर पहले वाले सेट के सारे एलिमेंट इस बी सेट के अंदर बैठे हों। ठीक है, अब हमें सबसेट के अंदर एक चीज और याद रखनी है, कोई भी एलिमेंट किसी भी सेट का, ठीक है, जैसे मेरे इस सेट का कोई ये एक एलिमेंट है 1, वो कभी भी सबसेट नहीं बनेगा खुद का, ये ध्यान रखना है। ठीक है, 1 या 2 या ये कभी भी सबसेट नहीं बनेगा खुद का। क्यों कह रहा है, एन एलिमेंट ऑफ अ सेट, एक सेट का कोई भी एलिमेंट कैन नेवर बी अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, वो खुद का कभी भी सबसेट नहीं बनेगा। ठीक है, अब जैसे हमारे पास क्या दे रखा है, पहली स्टेटमेंट में 3 4 जो है वो सबसेट है क्या इसका, पहली स्टेटमेंट में क्या दे रखा है 3 4 ये लिख रखा है यहां पर। ठीक, अगर मैं इसके सबसेट बनाता हूं तो 1 आएगा करली ब्रेसिस के अंदर, 2 आएगा करली ब्रेसिस के अंदर, तो ये भी तो करली ब्रेसिस के अंदर आएगा, जब भी तो सबसेट बनेंगे इसके। इसका मतलब ये एलिमेंट इस सेट का सबसेट नहीं है, ये स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट है। क्या है, इनकरेक्ट है। इसका मतलब ये क्या है, 3 4 करली ब्रेसिस के अंदर ये बिलोंग कर रहा है इस सेट के अंदर, ये पूरा का पूरा यहां बैठा हुआ है, तो ये इसलिए ये गलत है। सही क्या है, ये वाली एक्सप्रेशन 3 4 बिलोंग करेगा ए में, ये एक्सप्रेशन हमारा क्या है, सही है। ठीक है, जो गिवन है वो इनकरेक्ट है और रीजन हमने दे दिया क्यों इनकरेक्ट है, क्योंकि 3 4 जो है सेट के अंदर 3 4 ये एक सेट बन गया, ये पूरा का पूरा सेट यहां बैठा हुआ है, इट मींस ये बिलोंग करेगा इस सेट के अंदर। क्या करेगा, बिलोंग। अभी हमने क्या पढ़ा है, एन एलिमेंट ऑफ अ सेट कैन नेवर बी अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, किसी भी सेट का कोई भी एलिमेंट कभी भी सबसेट नहीं बनेगा किसका, उस सेट का ही। ठीक, जैसे यहां पे 3 4 है, ये इस सेट का ही तो एलिमेंट है एक, तो ये सबसेट थोड़ी ना बनेगा, ये बिलोंग करेगा यहां पर। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप समझ पा रहे होंगे। नाउ सेकंड स्टेटमेंट क्या है, 3 4 जो है सेट के अंदर ये बिलोंग कर रहा है इसके अंदर, हाँ बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। ठीक है, हमें तो बताना है जो इनकरेक्ट है उसका रीजन देना है। नाउ थर्ड की तरफ चलते हैं। थर्ड क्या है हमारा, थर्ड बोल रहा है 3 4 सेट के अंदर बंद है और फिर बाहर दोबारा से करली ब्रेसेस लगे हुए हैं। इसका मतलब ये तो एक एलिमेंट था, अब इस एलिमेंट को उसने क्या करा है, सेट के अंदर बंद कर दिया है। ये तो एक एलिमेंट है क्योंकि ये तो पूरा का पूरा यहां बैठा हुआ है, अगर इसको एक सेट बना दिया तो ये क्या बन जाएगा, सबसेट बन जाएगा इसका। तो इसका मतलब ये बात तो बिल्कुल सही है, तो इसका मतलब ये भी सही लिखा हुआ है। अब यहाँ पे फोर्थ पे चलते हैं। फोर्थ वाला पार्ट जो है, जो 1 है वो बिलोंग कर रहा है एक सेट ए के अंदर, 1 हाँ यहां पर है
1 यहाँ पर है तो इसका मतलब बिलोंग कर रहा है, ये स्टेटमेंट भी सही है। तो इसका मतलब फोर्थ स्टेटमेंट भी हमारी क्या है, ट्रू है। नाउ फिफ्थ स्टेटमेंट पे चलते हैं। फिफ्थ स्टेटमेंट क्या है, 1 इज अ सबसेट ऑफ ए। वो कह रहा है 1 जो है वो सबसेट है क्या ए का? 1 सबसेट नहीं होगा। अभी हमने सीखा है कि कोई भी एलिमेंट किसी सेट का कैन नेवर बी अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ठीक है, उस सेट का कभी भी सबसेट नहीं बनेगा कोई भी एलिमेंट। इसका मतलब ये एलिमेंट इसका सबसेट थोड़ी ना है। अगर ये होता इस तरीके से तो जब ये स्टेटमेंट सही हो जाती, लेकिन यहां पर हमारे पास क्या दे रखा है, ये दे रखा है इस तरीके से 1 इज अ सबसेट ऑफ ए। ये क्या है, गलत है, इनकरेक्ट है। क्या है, इनकरेक्ट है। तो इसका मतलब करेक्ट वर्जन क्या है इसका, कि जो है 1 जो है वो बिलोंग करेगा सेट ए के अंदर, ना कि सबसेट होगा, ठीक है। अब 1 2 5 जो है वो सबसेट है क्या ए का? 1 2 5 जो है ये तीनों के तीनों एलिमेंट यहां पर हैं, ठीक है। अब वो सेट बना दिया उसका, तो सेट सबसेट बन सकता है यहां पर, ठीक है। तो जो सिक्स्थ स्टेटमेंट है मेरी, जो यहां पे क्या दे रखा है, ये तो स्टेटमेंट क्या लिखी है, ट्रू लिखी है, क्योंकि 1 2 5 एक सेट के, ये क्या है, सेट है एक, और वो क्या होगा, सबसेट होगा, क्योंकि इसके जब मैं सबसेट बनाऊंगा तो ये इसके अंदर बैठा होगा पक्का, ठीक है। नाउ 1 2 5 बिलोंग कर रहा है, बिलोंग क्यों करेगा, ये गलत लिखा हुआ है सेवंथ स्टेटमेंट। सेवंथ स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है, क्योंकि 1 2 5 इस तरीके से लिखा हुआ है इसने, बिलोंग्स टू ए। ये पूरा का पूरा यहां पर कहां बैठा हुआ है, इस सेट के अंदर तो बैठा नहीं हुआ, एलिमेंट बैठे हुए हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या है, इनकरेक्ट है। क्या है, इनकरेक्ट। तो इसका मतलब करेक्ट क्या होगा, 1 2 5 बिलोंग्स टू ए, ये करेक्ट होगा हमारे पास, ठीक है। और या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि 1 2 5 करली ब्रेसिस के अंदर, और फिर ये क्या होगा, सबसेट बनेगा ए का, ये करेक्ट है। या तो आप ऐसे लिख दो या ऐसे लिख दो, ठीक है। नाउ 1 2 3 8 स्टेटमेंट जो दे रखी है, 1 2 3 ये सबसेट है क्या ए का, 1 2 3। अब 3 यहां पर तो है, लेकिन 3 यहां पर कहां मौजूद है, ये तो इस सेट के अंदर बैठा हुआ है 3, ये एक एलिमेंट इकट्ठा कंसीडर होगा। तो इसका मतलब जो हमारा लिखेंगे 8th में, ये स्टेटमेंट क्या है हमारी, गलत है। क्या है, गलत, क्योंकि 1 2 3 ये लिखा हुआ है, ये क्या है, इनकरेक्ट है। क्या है, इनकरेक्ट। करेक्ट क्या है, क्योंकि 3 जो है वो बिलोंग ही नहीं कर रहा है ए के अंदर। किसके अंदर, ए के अंदर कहां बैठा है 3, ये तो 3 और 4 एक सेट के अंदर बैठे हुए हैं, 3 अकेला थोड़ी ना बैठा हुआ है। तो इसका मतलब 3 जो है वो मेरा बिलोंग करेगा, डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए, 3 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। तो इसका मतलब इस तरीके से मैं लिख नहीं सकता। अगर ये ऐसे होता, इतना होता, तो जब करेक्ट हो जाता ये मेरा। अब यहाँ पे 3 ऐड हो गया है, तो इस वजह से ये क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि 3 तो यहां पर मौजूद ही नहीं है। जो चीज मौजूद नहीं है तो उसको इकट्ठा करके कैसे सबसेट बना सकते हैं हम, ठीक है। नाउ 9th क्या है हमारे पास, 5 बिलोंग्स टू सेट ए। यहां पे 5 बिलोंग कहां करेगा, 5 तो है ही नहीं यहां पर। ये भी क्या है हमारी, 5 बिलोंग्स टू ए, ये क्या है, इनकरेक्ट है। क्या है, इनकरेक्ट। करेक्ट क्या होगा हमारा, क्योंकि जो 5 जो होता है वो सबसेट होता है। एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ इट, सबसेट ऑफ एवरी सेट, ठीक है। एम्प्टी सेट जो होता है वो हमारा सबसेट होता है हर एक सेट का, एम्प्टी सेट, ठीक है। इसलिए एम्प्टी सेट को हमने इस तरीके से लिख दिया। नाउ 10th 5 इज अ सबसेट ऑफ ए, ठीक है, ये तो ट्रू है हमारा, ये क्या है, ट्रू है, ठीक है। नाउ 11th क्या है हमारा, दिस वन इज अ सबसेट ऑफ ए, नहीं, ठीक है। अब ये हमारा सबसेट थोड़ी ना होगा, एम्प्टी सेट को करली ब्रेसिस के अंदर बंद कर दिया, नहीं, सबसेट क्या बनते हैं, 5 इस तरीके से होगा। ये तो गलत लिखा हुआ, ये तो इनकरेक्ट है, ये सही है हमारा, ठीक है। ये स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट है। करेक्ट क्या है हमारा, करेक्ट ये होगा, 5 इज अ सबसेट ऑफ ए। 5 जो है वो सबसेट होगा ए का, ना कि हमारा सेट के अंदर 5 बंद करेंगे वो नहीं होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे क्या है हमारे पास, हमने क्या कर दिया, सेट के अंदर एक एलिमेंट मौजूद है, अब ये 5 यहां थोड़ी ना बैठा हुआ है कहीं। अगर इसके सबसेट बनाऊंगा मैं तो सबसेट में 5 बनता है, ठीक है। कभी भी हम करली ब्रेसिस के अंदर 5 को बंद थोड़ी ना करेंगे, ये गलत लिखा हुआ है, ये गलत है। इसका मतलब ये चीज इसका सबसेट नहीं है। अगर ऐसे होता 5 इज अ सबसेट ऑफ ए, ये ठीक है, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट ले लें इसका, फिर कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा,
क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कहता है राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। ये कुछ हमें सेट्स दे रखे हैं, इन सबके हमें सबसेट्स लिखने हैं। क्या लिखने हैं? सबसेट्स। तो सबसे पहले हमारे पास क्या दे रखा है, ये दे रखा है एक सेट जिसके अंदर एक एलिमेंट मौजूद है। तो इसके सबसेट्स क्या बनेंगे हमारे पास, ठीक है, एक तो ये बन जाएगा और एक बन जाएगा 5, ठीक है। तो क्यों? क्योंकि इसके पास क्या एक एलिमेंट है, एक एलिमेंट जो मौजूद होता है तो हमारे पास क्या होता है, जो नंबर ऑफ सबसेट बनते हैं 2 की पावर n में बनते हैं। तो इस सेट के अंदर एक एलिमेंट मौजूद है जिसका मतलब 2 की पावर 1, तो कितने बनेंगे? 2 बनेंगे। अब 2 कौन कौन से बनेंगे? एक तो 5 बनेगा। एम्प्टी सेट जो होता है वो हमारा सबसेट होता है हर एक सेट का, ठीक। और जो ये हमारा खुद जो होता है, जो सेट, ठीक है, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर एक सेट खुद का भी क्या होता है? सबसेट होता है। इसका मतलब इसके 2 सेट बनेंगे और तो बाकी कोई एलिमेंट नहीं है। दूसरा क्या है हमारे पास, a, b दे रखा है, ठीक है। अब इसके सबसेट बनाने हैं मुझे, तो इसके सबसेट क्या क्या बनेंगे हमारे पास? एक तो बनेगा a, इसके अंदर 2 एलिमेंट मौजूद हैं, इसका मतलब 2 की पावर n क्या दिखाता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ सेट। 2 एलिमेंट मौजूद हैं तो 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा हमारे पास। तो 4 सबसेट बनेंगे। 4 में सबसे पहले कौन सा बनेगा? एक तो 5 बनेगा, देन एक a सेट बन जाएगा, फिर एक b सेट बन जाएगा, फिर एक a, b, ये हो जाएगा। एम्प्टी सेट और सेट इटसेल्फ ये दोनों तो जरूर आएंगे सबसेट के अंदर, और बाकी हर एक एलिमेंट को सेट के अंदर क्या कर देना है? बंद कर देना है। जैसे हमारे पास थर्ड है, थर्ड में क्या है? 1 2 3। अब इसके पास कितने? 3 एलिमेंट मौजूद है तो 2 की पावर 3 कितने बनेंगे? 8 बनेंगे यहाँ पर। अब 8 कौन कौन से बनेंगे सबसेट हमारे? ठीक है, सबसेट कितने बनेंगे? ये। अब हमारे देखो सबसे पहले तो 5 बनेगा और एक क्या बन जाएगा? खुद बन जाएगा। अब मैंने क्या बताया था, हर एक एलिमेंट को कर्ली ब्रेसेस में बंद कर दो अलग अलग, ये हो गया। फिर 1 और 2 को ले लो साथ में, 1, 2, फिर 1 के साथ 3 ले लो, फिर 2 के साथ 3 ले लो, ठीक। फिर उसके बाद 1 2 3, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कितने बन जाएंगे? 8 बन जाएंगे, ठीक। अब हमारे पास फोर्थ में क्या है? हमारे पास 5 दे रखा है। अब इस 5 एम्प्टी सेट है, एम्प्टी सेट को मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, कर्ली ब्रेसेस के अंदर कुछ भी नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे एक भी एलिमेंट मौजूद नहीं है, तो कितने बनेंगे? 2 की पावर 0, तो 2 की पावर 0 का मतलब 1, तो इसका मतलब ये जो एम्प्टी सेट है खुद ही अपने आप में क्या बन जाएगा? एक सबसेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सबसेट, ठीक है। 5, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, 5 इज अ सबसेट ऑफ 5। 5 जो होता है वो सबसेट होता है खुद का भी, ठीक है। तो ये उम्मीद करता हूं ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं। होमवर्क में क्या क्वेश्चन करना है? सबसेट बनाने किसके? एक ए सेट दे रखा है हमारे पास, उसके अंदर 1 2 3 4, ठीक है। फाइंड नंबर ऑफ सबसेट एंड लिस्ट देम। नंबर ऑफ सबसेट भी बताना है और उनकी लिस्ट भी बनानी है। यह क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है। आज मैंने आपको जितना भी पढ़ाया उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और बाकी मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आगे के क्वेश्चन के साथ। जब तक अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।